हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। अब तक हमने गाला पेपर जो मैथ्स हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों मैथ्स के सेक्शन बी हमने सारे पेपर्स के पेपर 2, 3, 4, 5 के सॉल्व कर दिए हैं। पेपर 1 का 6 का भी सॉल्व कर दिया है। 1 का सॉल्व नहीं किया क्योंकि 1 का ऑलरेडी दिया हुआ था। तो अब हम लोग आ चुके हैं पेपर नंबर 2 के सेक्शन सी की तरफ। अब स्टैंडर्ड और बेसिक के सेक्शन सी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी कि आप लोग ने कितनी प्रैक्टिस की है। तो धीमे धीमे हम लोग सेक्शन सी को भी सॉल्व करते जा रहे हैं। तो सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं और सारे दोस्तों को सभी को शेयर करो। गुजरात में इंग्लिश मीडियम में जितने उनको तो शेयर कर ही दो, ताकि हम भाई हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ये इक्वेशन 1 को मैं पहले बना रहा हूँ। 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इस इक्वेशन 1 को हम डायरेक्टली इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिख दो आप सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट पीटी नहीं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 11 माइनस 3y अपॉन 2। भाई x की जगह मैंने रख दिया 11 माइनस 3y अपॉन 2। माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर की साइन लगाना ना भूले, कृपया करके देयरफॉर लगाते रहे सब जगह। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। देयरफॉर माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। देयरफॉर y इक्वल्स टू 5। भाई y की वैल्यू क्या आ गई? 5। बस y की वैल्यू मिल गई है तो फिर x तो इजीली मिल जाएगा। पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में 5 की वैल्यू रख दो तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। ये हो जाएगा माइनस 4। भाई यहाँ पे 11 माइनस 15 अपॉन 2 दैट इज माइनस 4 अपॉन 2, यानी देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2। आपका काम हो गया। तो x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। वाह भाई भाई, बहुत बढ़िया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मान के चलते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। भाई मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्ट, भाई क्या करो? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 सब, तो 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 22। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 13y इक्वल्स टू 13। देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू क्या आ गई? 1। बस किसी भी एक इक्वेशन पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 11। तो x देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। y 1 हो गया आपका, x 6 हो गया। भाई बहुत ही मजेदार इजी इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बेसिक वालों के तो मस्त अच्छे क्वेश्चंस है भाई, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं। If the sum of the first 14 terms of the AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। देखो सबसे पहले आपको SN मतलब S14, SN नहीं बोलूंगा मैं, S14 दिया हुआ है। S14 इक्वल्स टू 1050। फिर A इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। N इक्वल्स टू 14 दिया हुआ है। आपको 20th टर्म फाइंड करना है। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए आपको D चाहिए सबसे पहले। तो D फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? A14 फाइंड कर ले अगर इससे। देखो SN इक्वल्स टू N बाई 2 इन ब्रैकेट A प्लस A14। A14 हमारे पास नहीं, बट A14 फाइंड कर सकते हैं। AN लिख रहा हूं इधर, A प्लस AN। तो यहाँ पे SN दिया हुआ, मतलब S14 दिया हुआ 1050, N14 बाई 2, A हमारा 10 है, प्लस AN हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 7 सा, देयरफॉर 1050 अपॉन 7 इक्वल्स टू 10 प्लस AN। देयरफॉर 150 इक्वल्स टू 10 प्लस AN। देयरफॉर AN इक्वल्स टू 140। अब AN मिल गया।
अब एन से आप डी फाइन कर सकते हो, देखो थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, बट एन से वैसे बोलेंगे सर एस एन वाला फॉर्मूला लगाते डी, तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे भी कर सकते हो, डी इक्वल्स टू ए 14 माइनस ए अपॉन 14 माइनस 1, 140 माइनस 10 अपॉन 13, तो 130 अपॉन 13, तो डी वैल्यू आ गई, देयरफॉर डी इक्वल्स टू 10। अब डी मिल चुका है तो ए 20 मिल सकता है, तो ए 20 फाइंड करेंगे। ए 20 इक्वल्स टू ए प्लस 19 डी, तो ए तो आपका 10 है, 19 और डी आपका 10 है, सो 10 प्लस 190 इक्वल्स टू 200, देयरफॉर ए 20 आपका हो जाएगा 200। ए 20 की वैल्यू क्या आ गई 200। भाई ए एन का एस एन का दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एस एन वाला जो फॉर्मूला है एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, इससे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डी मिल जाएगा। फिर करना तो A20 फाइंड करना ही है वैसे। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, तो इसके अंदर आपको वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर शो करना है, तो उसके लिए ए बी बी सी सी डी सारे फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सारे के सारे इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मैं ए बी फाइंड कर रहा हूं सबसे पहले, ए बी इक्वल्स टू रूट 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 9 प्लस 7 माइनस 2 5 25 इक्वल्स टू रूट 34। फिर बी सी हम लोग फाइंड करें, रूट 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 25 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 34। देन सी डी फाइंड करें तो माइनस 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस रूट 25 इक्वल्स टू रूट 34। देन ए डी फाइंड करें तो रूट 4 माइनस सॉरी 4 माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 34। तो भाई चारों की चारों साइड्स तो इक्वल हो गई, चारों की चारों साइड्स इक्वल है, तो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो हमें डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब डायगोनल्स में हम लोग फाइंड करेंगे ए सी इक्वल्स टू रूट, तो -1 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 4 plus 64 equals to root 68, and BD equals to root 4 plus 4 whole square plus 2 minus 4 whole square equals to 64 plus 4 equals to 68. Since all sides are equal and diagonals are also equal, so it is a square, it is a, डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, साइड्स भी इक्वल हो गए, तो वो स्क्वायर है। सिंपल फंडा है, ज्यादा इधर किचमिच नहीं, सिंपल फंडा। फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining the points and also find the point of intersection। भाई एक लाइन है a 5 -6 b -1 -4 एंड p 0 y को इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, हमको रेशियो फाइंड करना है, k रेशियो 1 n रेशियो 1 k रेशियो 1। तो रेशियो फॉर्मूला लगा के आपको मिल जाएगा, वी नो p 0 y इक्वल्स टू p kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो देयरफॉर 0 इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट -1 प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, therefore minus k plus 5 equals to 0, therefore k equals to 5। आप बोलोगे कैसे, तो k plus 1 जो है, जस्ट बता देता हूं आपको एरो मार्किंग से, k plus 1 जो है 0 के साथ जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0 ओनली, और माइनस k प्लस 5 तो k की वैल्यू 5 आ गई। बस k की वैल्यू 5 रखो तो y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो y इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट -4 प्लस
-6 अपॉन 5 + 1, ये हो जाएगा -20 -6 अपॉन 6। तो y की वैल्यू होगी -26 अपॉन 6 इक्वल टू -13/3। तो y एक्सिस के जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -13/3। तो भाई आपको k की भी वैल्यू मिल गई और y के जो कोऑर्डिनेट चाहिए थे पॉइंट के वो भी मिल गए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 42 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the tangents at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point। ये बोल सकता हूं थियरम है, चैप्टर नंबर 10 का 10.1 थियरम है और थियोरेटिकल थियरम है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो एक टेंजेंट बनाएंगे। मान लो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये टेंजेंट पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम ए भी रख देते हैं और ये सेंटर ओ है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ओपी जो परपेंडिकुलर। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं क्यू, इसी तरह से और भी पॉइंट ले लेंगे क्यू डैश। ठीक है, तो गिवन वगैरह लिखना होता है तो गिवन सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओपी हैज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट है ए बी। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हम लोग प्रूव कर देंगे। ठीक है, देन अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन टेक पॉइंट Q and Q dash on AB such that they are outside the circle, outside the सर्कल से बाहर, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। अब प्रूफ, प्रूफ हम लोग करेंगे, समझना। तो प्रूफ तो वही है, यहाँ पे मैं वापस वही डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि बार बार इधर उधर करने से बेटर है कि लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बना दे जस्ट, बनता है। ठीक है, ए बी पॉइंट पी, क्यू क्यू डैश, सेंटर ओ, ओ से पी ये 90 डिग्री प्रूव करना है पॉइंट। ठीक है, सिंस ऑल द पॉइंट्स क्यू क्यू डैश एंड क्यू डैश एंड all other all other points on the line AB, on the line AB except P is outside the circle। ये सारे के सारे पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल। देयरफॉर ओपी, ये जो ओपी इज स्मॉलर देन, ग्रेटर देन नहीं बोलूंगा, ओपी इज स्मॉलर देन ओ क्यू, इज स्मॉलर देन ओ क्यू डैश। ठीक है, smaller than OQ is smaller than OQ dash, therefore OP is the shortest distance of line AB from point O, therefore OP is perpendicular to AB। यहाँ पे यही प्रूव करना था, OP is perpendicular, तो OP is therefore OP is perpendicular to AB। Hence proved, का मतलब क्या हो गया, प्रूव हो गया। भाई थियरम जो है थियोरेटिकल है, तो ये थियोरेटिकल थियरम इसी तरह से आपको करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, यू नीड टू सॉल्व थियोरेटिकल दैट वे। ठीक है, चलिए समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको लेंथ फाइंड करनी इस कॉर्ड की, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है यहाँ पे, लेट इट बी, और कोड जो है ए बी, इसका जो है 3 सेंटीमीटर है रेडियस, इसका 5 सेंटीमीटर है। वी नीड टू फाइंड ए बी। सिंस रेडियस इज
परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, अकॉर्डिंग टू थियरम अभी फाइंड किया 10.1 by रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore OP is perpendicular to AB. So in triangle OPA, using Pythagoras theorem, therefore OA square equals to OP square plus AP square. Therefore 5 whole square minus 3 whole square equals to AP square. Therefore AP square equals to 25 minus 9, that is 16. Therefore AP equals to 4 centimeter. AP की वैल्यू आ गई. Now AB equals to twice AP. AP जो है AB का डबल होगा, क्योंकि क्यों होगा तो वो रीजन आपको मेंशन करना होगा. सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. सिंस 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, दिख नहीं रहा होगा बट ये स्टेटमेंट में लिख रहा हूं जस्ट. Therefore AB equals to 8 सेंटीमीटर. AB की वैल्यू कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर. तो हमें मिल गया, जो हमें फाइंड करना था वो मिल गया हमको. तो AB equals to 8 सेंटीमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure. मोड के अंदर आपको क्या करना होता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले ढूंढो. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर ढूंढते हो तो यहाँ पे 40 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. वो आपकी हो जाती है मॉडल क्लास. दिस इज योर मॉडल क्लास. ठीक है, तो मॉडल क्लास मिल गई. तो ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया F0, ये आपका F2 और ये आपका हो गया L. और H चाहिए तो H इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 1500, यानी 500 आपका हो गया H. तो Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. तो L आपका हो गया 1500 प्लस 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500. तो ये हो गया 1500 प्लस 16 इंटू 500 अपॉन 80 माइनस 57. तो 1500 प्लस 8000 अपॉन 23. 8000 अपॉन 23 आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा. विदाउट डिवीजन नीड नॉट हैव टू फाइंड. डिवीजन करोगे तो इट इज 1500 प्लस 347.8. चूज जो भी है 0.82 या 0.8, दैट इज इक्वल टू 1847.82. तो मॉडल आपका क्या होगा 1847. डिवीजन करने के लिए थोड़ा सा आपको लगेगा, बट यू नीड टू डिवाइड बिकॉज 4 से हो नहीं सकता. 3 से करेंगे तो 69 माइनस किया 11 0 110, दैट इज 4 जा 2 192, 8 118, then again 0, that is equals to 3 4 7, 7 तो 1 आएगा 2, that is 14 15 16, तो अगेन 19, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाया, तो फिर 8 आया. मींस दैट इज व्हाट इट इज. द आंसर इज 1847.82. तो यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46. अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम. देखो डाइस थ्रोन ट्वाइस, अगर एक डाइस है तो टोटल आउटकम अगर हम लोग देखें पहले, टोटल आउटकम 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7. 1 7 नहीं होता है डाइस में, 1 7 तो आ ही नहीं सकता है. बट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6.
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 इक्वल्स टू, भाई टोटल आउटकम आपके हो गए 36। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम अप। अब अगर 5 विल नॉट कम अप का देखे काउंट, तो 5 कहां कहां आ रहा है उसको मैं सर्कल कर देता हूं, तो आपको पता चलेगा बाकी के जो है 36 माइनस दैट। 5 देखो यहां पे आ रहा है 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 11 में आ रहा है, मीन्स 25/36 में नहीं आएगा। सेकेंड प्रोबेबिलिटी 5 विल कम, 5 विल कम की अगर बात है तो 11/36, तो 11/36 है उसमें नहीं आएगा। क्लियर, 11/36 में 5 विल कम अप एटलीस्ट वन टाइम और उसमें नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट हियर। सो यहां पे हमारा सेक्शन सी ऑफ बेसिक मैथ्स पेपर नंबर 2 काला जो है उसका बेसिक मैथ्स का पेपर नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, इसी तरह से बने रहें, देखते रहें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको अपडेट मिलते रहे। देन टेक केयर, बाय एवरीवन, टेक केयर।